मैं प्रियेश मिश्रा। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। और इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूं आप लोग जरूर देखिए। 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वैसे ही कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, tan 30, 45, 60, 90, 0 सब आपका मान, सबका मान याद होना चाहिए। जब ये मान आपको याद होगा, ये सारे सवाल आपसे इजीली बन जाएंगे। इनमें कोई भी ताकत नहीं है, बस आपको सबका मान याद होना चाहिए। तो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। मैं पहले ही बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी साइन और कॉस दोनों के कोणों का योग 90 आएगा, 60 और 30, तो दोनों का मान समान हो जाएगा। जैसे जो साइन 30 का मान है वही मान होगा कॉस 60 का। जो साइन 60 का मान है वो मान होगा कॉस 30 का। देखिए आप, साइन 60 का मान क्या है? √3/2। कॉस 30 का मान क्या है? √3/2। क्यों? क्योंकि एंगल थ्योरम क्या रहा है? 90 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। तो हम जानते हैं कि जब भी रूट को 2 बार गुणा किया तो रूट हट जाता है, तो ये क्या जाएगा? केवल और केवल 3 आएगा। गलती से 9 मत लिख दीजिएगा। क्या होगा? 3 और नीचे में 2 2 नहीं 4 प्लस ऊपर में 1 × 1 1, नीचे में 2 2 नहीं 4। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 4 कैल्सियम 4, 3 + 1, ऊपर में 4 और नीचे में 4। ये क्या आ गया? 1। इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमको tan 45 का मान पता है, 1 होता है। इसका स्क्वायर बोला है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। शुरू में क्या था? 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। इसका स्क्वायर बोला है, तो इसका चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर किए, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर किए। माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 इसका स्क्वायर बोलते स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिए आप, √3/2 ये भी है, √3/2 ये भी है। इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, दोनों बराबर नहीं हो गया। ये प्लस में है और ये क्या है? निगेटिव में है। तो ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे सर। ये कट जाएंगे तो क्या बचा? 2 × 1 का स्क्वायर 1, क्या गया? 2 × 1 2। आंसर ये इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है? इंटू, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये इसका 1 का 2 भी बन गया। अब आते हैं तीसरे की तरफ। क्योंकि मान अगर आपको याद रहेगा तो चीजें इजिली सॉल्व हो जाएंगी। cos 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। और sec 30 का मान, sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है sin 60 का मान, यानी कि √3/2। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30, ये sin 30 का उल्टा होगा 1/2 नहीं, इसका उल्टा क्या होगा? 2 होगा, हो जाएगा। चूंकि sin 30 1/2 होता है तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में 1/√2 ही रहेगा, नीचे में ये √3 एलसीएम हो जाएगा। ये 2 ऊपर का 2 जैसे रह गया, ये √3 कहाँ चला गया? इसमें प्लस 2√3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या होगा? ऊपर में 1/√2 रह जाएगा, नीचे में सॉरी ये 1/√2 आप ऐसे लिख दीजिए, और ये डिवाइड था जो नीचे वाला पार्ट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो ऊपर में चला गया √3 और नीचे में 2 + 2√3। इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो ऊपर में क्या आएगा? √3, ये वाला पार्ट √3 टोटल क्या होगा? √3, और नीचे में ये √2 से मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2, और ये √2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2√6।
ऊपर में आ गया √3, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो उसके बाद ये √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 में, तो ये हो गया 2√2, क्या हो गया 2√2। फिर ये √2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 था पहले तो 2 हो गया, और √3 में जब √2 का गुणा 3 दो नहीं 6, तो √6 हो गया ये। अब आप देखिए इसको करेंगे नॉर्मलाइज, ये 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे भी और ऊपर भी, 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर में क्या आएगा √3 है, ये 2 है, तो 2√3 दो नहीं 6, क्योंकि रूट में रूट से गुणा करता रूट हो जाएगा ये, अब माइनस 2√18, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 दूनी 4 और √2 का √2 में तो 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया। 2 का गुणा हुआ 2 में तो ये 4 हो गया, √2 का गुणा हुआ √2 में तो ये हो गया 2, और 4 दूनी 8। फिर इसका गुणा होगा इसमें, ये साइन क्या है माइनस का, तो माइनस साइन लगाएंगे, 2 दूनी 4 और √12, इस प्लस का गुणा करेंगे इसमें, 2 दूनी 4 √12, ये √6 था √2 था तो √12 हो गया। फिर इस प्लस का माइनस का गुणा माइनस में, तो माइनस 2 दूनी 4 और 6 का गुणा 6 में तो 6 हो जाएगा, ये रूट था √6 6 हो गया, तो 4 छके आएगा 24, क्या आ जाएगा 24। अब आप देखिए ये -4√12 और ये +4√12 कट गया, ऊपर में आपका बचा 2√6 माइनस 2√18, नीचे में 8 में से 24 गया, 8 माइनस 24, ऊपर में हम दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ये √6 है, ये बच गया √6 माइनस √18, नीचे में आ गया आपका -16, 8 में से 24 के तो आ गया -16, ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, ऊपर में आपका बच गया √6 माइनस √18, नीचे में आपका -8, इसको हम यहां से हटाने के लिए माइनस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे माइनस से, जब ऊपर में गुणा करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो √18 माइनस √6 और बटा में 8। अगर हम यहाँ पे 18 को देखें ध्यान से, इस चीज को ध्यान देंगे, √18 को देखें तो 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, अब माइनस √6 है और अपॉन में 8 है, तो यहां से 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा, ये 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अगर हम चाहेंगे तो यहां से √2 भी कॉमा ले सकते हैं, (3√2 माइनस √6 अपॉन 8), ये आपका आंसर आ गया। तो इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पे जो बहुत आसान था मान निकालना, cos 45 होता है 1/√2, sec 30 होता है 2/√3 और cos 30 क्या होता है 2। इसको फिर हम ऊपर में 1/√2 ही लिख दिए, इसमें √3 एलसीएम हो गया। अब इस √3 का गुणा 2 में हो जाएगा 2√3 और ये 2 ऊपर का 2 + 2√3 बराबर, ऊपर में जो था इसको यहाँ लिख दिया 1/√2, इसको उल्टा कर दिए तो ये √3 चला गया ऊपर और ये जो था ये आ गया नीचे। जब गुणा किए तो इतना आया, ऊपर में बता √3, नीचे में इसका गुणा किए इसमें तो आ गया 2√2, उसके बाद इसका गुणा किए इसमें तो आ गया 2√6। अब ये हो गया 2√2 + 2√6, इसका हम कर दिए नॉर्मलाइजेशन, सॉरी जी, तो 2√2 माइनस 2√6, नीचे गुणा जिससे करेंगे उसी से गुणा करेंगे ऊपर में भी। सब करने के बाद आपको ये ध्यान से देखना होगा कैलकुलेशन, लास्ट में ये आएगा, नीचे रहेगा माइनस का चिन्ह, इसको पॉजिटिव करने के लिए
हमने ऊपर नीचे दोनों से क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में जो चिन्ह था माइनस वो हो गया प्लस, और जो प्लस था वो क्या आ गया, माइनस, नीचे में 8 का 8 रह गया। फिर हम 18 को क्या लिखे हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 बाहर आ गया और √2 बच गया, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 इसका आंसर हो गया। यही आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया। अब आते हैं इसी में 4 और 5 की तरफ। 8.2 का 4 और पहले का 4 और 5। चार नंबर क्या है क्वेश्चन, लिखेंगे। चलिए देखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, प्लस tan 45 का मान होता है 1, प्लस सॉरी माइनस है माइनस कॉसेक 60, चूंकि साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 होगा 2/√3। सेक 30 ये कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा ये 2/√3, प्लस कॉस 60 होगा आपका साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, प्लस कॉट 45 1 होगा। इसको देखते हैं, ये 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा 2√3, क्या होगा एलसीएम इसका 2√3। 2 के पहाड़े में 2 कट गया, बचा क्या √3, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, प्लस यहाँ पे 1 था कुछ नहीं था, तो ये इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से 2√3 से, माइनस ऊपर में 2 है, √3 के पहाड़े में ये √3 कट गया, बचा क्या 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पूरे के बटा ये इसका एलसीएम क्या हो गया 2√3, √3 के पास √3 कट गया, बचा क्या 2, तो 2 का मतलब 2 में होगा, तो 2 × 2 प्लस इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या √3, तो 1 में गुणा होगा √3 का, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 के पावर में आएगा 2√3 में, तो इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 का, ऊपर क्या बचा, ये हो गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ये क्या है 2 दूनी 4 प्लस √3 प्लस 2√3, और बटा क्या हो गया 2√3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये √3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा ये 3√3। अरे भाई √3 था और 2√3 थे, ये अकेले है और यहाँ पे 2 है, 2 1 3, तो हो गया 3√3 माइनस 4 बटा में 2√3। अब इसको उलट देंगे, तो ऊपर गया ये 2√3 और नीचे क्या आ गया, ये 4 था, ये 4 हो गया, प्लस ये √3 और 2 क्या 3√3, क्या हो गया 3√3। ध्यान रखिएगा ये गुणा में है, ये और ये गुणा में है, ये और ये गुणा में है। अब चलिए उसको गुणा कट गया, तो ऊपर में बचा 3√3 माइनस 4, नीचे में बचा 4 प्लस 3√3। अब परिमेयकरण करने पे 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3, मतलब ये 4 प्लस था ना, तो इसमें मल्टीप्लाई किसे करेंगे 4 माइनस से, ठीक। अब इसका गुणा करिए, इसमें 3 चौको 12, ये हो गया 12√3, इस 3 का इसमें 3 3 9 माइनस है, 3 3 9 और √3 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू √3, ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, माइनस ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये में से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 3√3 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे, इस 4 का मतलब 4 में होगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू √3, ये प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस 3 इंटू 4 इंटू √3
ये प्लस ये माइनस, तो साइन हो जाएगा माइनस का 3 इंटू थ्री इंटू √3 तो ये तो था 12√3 हो गया था ये, 3 3 9 और ये क्या आ जाएगा 3, 9 3 27 माइनस 16 प्लस 12√3, 4 3 12, 4 चौको 16 माइनस 4 3 12√3 प्लस 12√3 माइनस 3 3 9 3 27, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -12 ये +12 ये कट गया, ठीक। ये 12 12 क्या हो गया 24√3, 24√3 माइनस ये क्या हो गया 43, 27 और 16 43, चूंकि ये भी था माइनस ये भी था माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह क्या लाएगा माइनस का, और नीचे में क्या आ गया 16 में 27 गया -11, इस हटाने के लिए माइनस को क्या करेंगे हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस नीचे में 11 और ऊपर में जो था प्लस हो जाएगा माइनस, जो था माइनस क्या रहेगा प्लस, तो 43 माइनस 24√3 आपका हो जाएगा आंसर। ये भी सवाल काफी अच्छा था। मान पता होने के बाद भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, तो कैलकुलेशन से भागना नहीं है, आपको बार बार कैलकुलेशन करते रहना है। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन, उसके बाद आगे के वीडियो में देखेंगे फिर से इसको। 8.2 का ये है 5 cos स्क्वायर थीटा, ये 4 नंबर था। इस कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है, ये कैलकुलेशन बार बार ऐसे ही होगा, ये प्रैक्टिस से ठीक होगा, ध्यान रखिएगा लोग। अगर आप 10 में डर जाओगे तो फिर जिंदगी भर आपको डरना पड़ जाएगा मैथ से। बहुत से बच्चे जिनका मैथ कमजोर सिर्फ इसीलिए कि वो डर गए थे मैथ से। आप भी अगर मैथ से डर जाइएगा तो फिर मैथ कमजोर हो ही जाएगा, तो डरना मना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर, ये आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि स्क्वायर है तो जितना रूट है वो सब हट जाता है स्क्वायर में। जब किसी भी संख्या को स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ट्रिगोनोमेट्री, उसमें समझ में आएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ने पर एक ही आएगा। ये थीटा क्या है, बराबर है 30 30 है ना, इसलिए मान एक आएगा। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे। हमको पता है cos का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2। ये शुरू में क्या है 5, तो शुरू में 5 लिख दो। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है sec स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, और नीचे में sin स्क्वायर 30 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, cos 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखते हैं, ऊपर में 5 था मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, अब बट्टा में ये 3 हो जाएगा। √3 था ना, तो √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो स्क्वायर में क्या तो ना होता है -1। फिर नीचे में ये 1/4 प्लस ये 3/4 होगा, क्या हो जाएगा ये 3/4, √3 है। ऊपर में आपका बच गया 5/4 प्लस 16/3 -1, और नीचे में आपका बच गया एलसीएम 4 हो गया, 4 में एक बार
3, ऊपर में आपका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, प्लस 3 चौको 12, 16 चौको 64, माइनस 12, ये बटा में 4/4, इसको फिर हम यहाँ लिखेंगे। 15 और 64 क्या होगा, 5 4 9 6 1 7, 7 9 माइनस 12 बटा में 12, गुणे ऊपर में 4 गया और नीचे में 4, कि तो एक ही हो जाएगा। 7 9, 9 में से 2 गया 7, एक कट गया और 7 में से गया 6, अब बटा में 12, यानी कि 67 बटा 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सवाल भी देखने में आसान था लेकिन इसमें काफी कैलकुलेशन था। आपको ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति के सवाल बनाते समय आपको पहले तो मान याद होना चाहिए। सोचिए मुझे मान याद है तब इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अगर मान याद नहीं होगा तो ये तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो बिना मान याद किए अगर आप सवाल बनाने बैठ जाएंगे तो आपसे एक भी सवाल नहीं हिलेगा। तो इससे पहले जो मैं बनाया हूं वीडियो, आपको मान का, आपको मान वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आप आगे सवाल बना पाएंगे। तो ये आंसर आ गया 67/12, सही है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन 1 का 5 तक का क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसको घर से देख के, लिख के, बना के, समझ कर आएंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप आके मुझसे फिर से पूछेंगे, मैं बताऊंगा क्लास में। मुझे पता है आपको दिक्कत कहां पे होगी, आपको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, तो वो मजबूत करने का प्रयास करिए, बेसिक बेसिक बातों को समझने का प्रयास करिए। चूंकि क्लास 7 8 9 आप लोग को पढ़ा दिया गया है ऐसे ही, और आपका नॉलेज इनहेंस नहीं हुआ है। दिखने में लगता है चूंकि आपका बहुत कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा सर। अगर कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, अगर आपको जोड़ने नहीं आएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आएगा, अगर आपको स्क्वायर करने नहीं आएगा, तो त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। फिर पहले आपको वही सीखना चाहिए। तो मेरे पास जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो मैं उनको पहले बेसिक बेसिक बातें सिखाता हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा, तो अगर उनको हीरोन्स का फॉर्मूला, उससे क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो मैं पहले बताता हूं कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, उसके बाद बताऊंगा हीरोन्स का फॉर्मूला कि अर्ध परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, सबको दिखाता हूं हर चीज को, उसके बाद समझाऊंगा उस चैप्टर को। ये ना केवल चैप्टर खत्म कर दिया गया, नहीं, सिलेबस तो सब लोग खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा, जब तक आपका पहाड़ा ठीक नहीं होगा, 16 5 80 18 5 90 ऐसे 17 8 136 153 170, ठीक है। तो आपको ये सब चीज याद होना चाहिए टिप पे, तब जाके आप ससमय सवाल को बना पाएंगे। नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपसे सवाल गलती हो जाएगा। ये सब सवाल बहुत अच्छे हैं, ऐसे सवालों को बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लगाइए ट्रिगोनोमेट्री के। क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जितना आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ही आपका मार्क्स अच्छा आएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।